Nidhi Sharma, PBSW21109524. I have joined NCC in order to become responsible and determined. आपको बता रही थी कि मैंने NCC किस लिए ज्वाइन किया। मैंने NCC इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं बनना चाहती हूँ रिस्पॉन्सिबल और डिटर्मिन्ड। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ एट प्रेजेंट हमारे कैंप में ड्रिल हो रही है, फायरिंग हो रही है। द कैंप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. It also include lectures that are given by officials. At last, I want to thank CO sir, Adam officer, and a whole staff of NCC Punjab Battalion for organizing this wonderful camp. Sir, by giving sir कितने lectures भी आजकल दे जा रहे हैं, officials देते हैं lectures और sir खुद बंद करना, we can organize NGOs like that to motivate the other girls to join defense system of India because sir इंडिया में अभी कई गर्ल्स हैं जो लैक कर रही हैं इन चीज़ों में क्योंकि उनको मे बी उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। पर सर आगे टाइम ये जो आया है ना, गर्ल्स घर पे नहीं बैठ सकती सर। लड़कियां कमजोर हैं अभी, लड़कियों को कमजोर समझते हो सर ऑफ इंडिया। वी हैव टू रॉक। क्या नाम बेटा तेरा? मेरा नाम राधे शर्मा, कैडेट नंबर PBSG21109518। मैंने NCC उसके मोटो यानी एकता और अनुशासन के लिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं अपने आप को अनुशासित व एकता में रखना चाहता हूँ अपने लोगों के साथ। मैं आगे जाकर इसी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए NCC एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है उसकी सेवा करने के लिए। जैसे हमारे इस कैंप में हमारे को फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसी टीम स्पोर्ट्स खिलाई जा रही हैं जिससे टीम स्पिरिट डेवलप होती है। हमारे को फायरिंग कराई जा रही है जिससे कॉन्फिडेंस आता है। कहने की बात यह हमारा कैंप एक व्यक्ति की पुरजोर कोशिश हमारे स्टाफ की यही है कि एक व्यक्ति को हर ओर से अच्छा किया जाए ताकि वो मात्र यहाँ पढ़ने में या खेलने में नहीं, दोनों ओर हर जगह एक NCC का कैडेट हर किसी से अलग दिखे और अच्छा हो, जैसा इस कैंप में सिखाया जा रहा है। हमारे कैंप में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटी भी की जा रही है ताकि लोगों को उनके असली कल्चर से भी जोड़ा जा सके। NCC हर प्रकार से एक व्यक्ति के लिए द बेस्ट है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता यदि कोई अपने देश की सेवा या किसी भी प्रकार अच्छा जीवन काटना चाहता है तो। इसके लिए मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल करनाल सिंह और पूरे PS स्टाफ का बहुत ज़्यादा हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कैंप लगाया और इसे हम मुमकिन किया और इतने सारे बच्चे आए और सभी सच कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। डर नहीं है किसी में, सभी खुश हैं एक दूसरे से मिलकर और यही NCC की जीत है। मेरा नाम कर्नल करनैल सिंह है, CO 11 पंजाब बटालियन NCC अमृतसर। और जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि इन कैंपों का क्या मकसद होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NCC की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक एम शुदा होती हैं और मेन मकसद होता है कि एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना जो ट्रेंड हो, मोटिवेटेड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। सेकेंड एम होता है कि हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे वो डिफेंस फोर्सेस में आने का इच्छुक हो जाते हों। एंड तीसरा हमारा एम होता है कि उनमें ऐसी क्वालिटीज़ हम लेके आएँ जैसे कॉमरेडशिप है, डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है और एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक सेल्फलेस सर्विस जो एक नेशन को प्रोवाइड करें। और यही हमारे कैंप का मकसद है। यहाँ पे जैसे ये हमारा कैंप 17 जून को शुरू हुआ और 26 जून तक चलेगा। यहाँ पे हमने उनसे PT, योगा, ड्रिल, वेपन हैंडलिंग, फायरिंग एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर हम उनके गेस्ट लेक्चर्स करवाएंगे। जैसे आज हमारा गेस्ट लेक्चर है गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द एडोलेसेंट। कल हम लॉ के ऊपर एक लेक्चर करवा रहे हैं। जैसे कल हमने डेंटल हाइजीन के ऊपर लेक्चर करवाया। उनको हम यहाँ पे लोकल आर्मी यूनिट्स में लेके जाएंगे ताकि वो आर्मी का इक्विपमेंट देखें, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट हों। और अल्टीमेटली NCC का मकसद होता है कि अपने ग्रुप की, अपने स्टेट की बच्चों की शान बढ़ाना, उनको RDC के लिए तैयार करना, जो हमारा आपको पता है कि न्यू दिल्ली में होता है। यही मकसद हमारा कैंप का है। इन एडिशन टू इट, जैसे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत है कौन? वो हम ही यूथ ही तो हैं। इन यूथों को हमने यहाँ पे तैयार करना है आत्मनिर्भर भारत के लिए। यहाँ पे कैंप में आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से 4:30 से लेकर रात के 10 बजे तक। जो इनका रूटीन होता है वो एक आत्मनिर्भर यूथ बनाने की तरफ हमारा होता है।
सुबह से लेके, चाहे वो उनका बैटी हो, चाहे उनकी ड्रिल हो, पीटी हो, उन खुद ही अपने बिस्तर बनाना, उन्होंने लाइन के साथ तरतीबवार उन्होंने अपना खाना लेना है, फिर ड्रिल करवानी, लेक्चर्स होने हैं, थ्योरी क्लासेस होगा, शाम को गेम्स होगा, उनमें कंपटीशन होगा। जैसे आज हमारा पेंटिंग कंपटीशन है, थीम बेस्ड पेंटिंग कंपटीशन, हमने उनसे पब्लिक स्पीकिंग करवाएंगे ताकि वो अपने आप को जान पाएँ। पब्लिक के सामने खड़े होने के बाद बात करना एक अलग उनको मौका देना यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा मकसद होता है। इन्हीं चीज़ों से मेरे हिसाब से सक्सेस आता है और एक सिविलाइज्ड तरीके से लाइफ जीना, एक